आओ मिलकर शीश झुकाकर नमन करें उनको जिनके हिस्से मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं सभी कारगिल शहीदों को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही उन सभी परिजनों को भी नमन करता हूँ जिनके कुल दीपक देश के लिए बुझ गए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, सभी को पता है कि जब हमारे शत्रु पाकिस्तान ने धोखे से हमारे अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर में कारगिल बटालिक और द्रास क्षेत्र में हमारी खाली पोस्टों पर कब्जा करके अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश की और फिर उन घुसपैठियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स सब शामिल थे, जिहादी पेहादी टूचे पुचे जो भी थे, उन्हें घसीट के ठोक के जब भगाया, उस पूरे प्रकरण में जो समय लगा वो 26 जुलाई को ख़त्म हुआ। हमने कारगिल उन्हें वापस 500 से ज़्यादा बलिदान देने के बाद वापस लिया। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन यह वास्तव में हकीकत है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा योद्धाओं ने बलिदान दिए हैं। साथियों, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो वो भी तो युवा थे, या जो लगातार आज भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से देश के लिए बलिदान दिया जा रहा है, वो सब युवा हैं। देश में क्या स्थिति चल रही सबको पता है कि एक महामारी कोरोना की, दूसरी एक बीमारी चीन की, कि वो लगातार उसकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो सामने आ रहा उसको हड़पना चाह रहा है। एक मुगालता है उसे चीन को कि 1962 में जैसे चुपचाप काम कर दिया था, ऐसे वो बहुत बड़ा मुगालता है तुझे। और वो चाइना का जो राष्ट्रपति है वो गोरिल्ले ही शकल का, जिनपिंग क्या है सुतरे का नाम जी, उनसे तो निपट लेंगे। भारतीय सेनाओं में इतना दमखम है, योद्धाओं में, सुरक्षा बल, मतलब हर तरह से दुश्मन से निपटने की क्षमता, भरपूर क्षमता है अपने अंदर। अभी कुछ समय पहले सरकार ने कुछ चाइनीज उत्पादों पे, एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया, तो कई जो है ऐसा राग विलाप कर रहे थे, क्यों भाई, अगर कुछ टिकटॉक नहीं मिलेगा तो मर जाओगे क्या? तो देश के लिए मरने मिटने का ठेका सिर्फ सेनाओं का ही है क्या? तुम्हें थोड़ा सा कष्ट ना हो जाए, तुम्हारे मनोरंजन में कोई कमी ना हो जाए। सरहदों की स्थिति हम देख लेंगे, और देश के अंदर भी कुछ वायरस पैदा हो रहे, पल रहे, जो है अलग अलग वीडियो ला के ये है वो है, फिर बात वही उठेगी कि जी आपने इसका पक्ष ले दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। जबकि पहले बता चुका हूँ कि मैं ना सत्ता पक्ष का हूँ ना विपक्ष का, केवल भारत माता का भक्त हूँ। जो देश का है वो मेरा है, जो देश का नहीं वो मेरा भी, किसी का भी नहीं, सीधे लाल। अब वो जो सवाल कर रहे हैं वीडियो बना के अलग अलग शक्ल में आ गए, जिसकी बाजू नहीं संभल पाई आज तक। अब राजनीति में तो सफल हो गए नहीं तुम, ये बकलोलगिरी में सफल हो जाओगे तुम। मैं खुल के पूछूं भाई, सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे पुरखों ने राज करा राजनीति के हिसाब से, वैसे तो भारत पे कोई राज कर ही नहीं सकता, लेकिन वर्ष 1947 से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो सरकार ही तुम्हारी रही है। पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, अक्साई चीन, तुम लोगों की गलत नीतियों का परिणाम, खामियाजा हम भुगतते हैं। बात फिर वही उठेगा ना, एक वो चांदनी चौक से आ गए लाइव, दोस्तों ये मित्रों फुलाना। आंटी, अगर बात उठेगी तो दूर तक जाएगी, बात उठेगी तो दूर तक जाएगी, और सही को कहना
पर ठोक क्या कहना हमारी आदत है भाई, कि जब देश के खिलाफ बोलने वाले अपने आप को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं, तो हम तो देश के लिए बोलते हैं और डंके के चोट पे बोलेंगे जी। सबसे पहले तो चाइना का जो भी है छोड़ो यार, कुछ नहीं है। हमें अपने योद्धाओं पे भरोसा है, आपको भी करना चाहिए कि हम इंच इंच भूमि के लिए दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। कोई कुछ बरगला रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। कोई उसके चमचागिरी करने के लिए आ जाए, चांदनी चौक से छोड़ो चाहे मुंबई के चांदनी बार से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान ही मत दो। जो युवा है भाई, जिन्होंने 12वीं 12th कर ली, अब थोड़ी सी मेहनत शुरू करो, सरहद बुला रही है। मेरा इशारा समझिए ना। बहुत बहुत जल्द एक ऐसा ब्रांड लेकर आ रहा हूं कि उसका नशा करना, एक ऐसा सपना लेकर आ रहा हूं कि उसे ठान लेना। आज कारगिल दिवस के दिन सभी शहीदों का ध्यान करते हुए कि एक ऐसा सपना मैं लेकर आ रहा हूं बड़े भाई के दोस्त के नाते, कि जिस नशे की तरफ भागना शुरू करोगे, आप सपने को देखना शुरू करोगे, परिवार छोड़ दो, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भी आके पेट थपथपाएंगे कि शाबाश। तो बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए फिर कहूँगा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें देश के दुश्मनों से, देश के अंदर मौजूद वायरसों से, जो ये अलग अलग तरह के कीटाणु पड़ रहे हैं, लाल सलाम और नीले सलाम जैसे, पता नहीं और क्या क्या और अभी कुछ खबर आ रही थी कि कर्नाटक और उधर जो है ISIS, जो सीरिया में एक आतंकी संगठन था, कि वो पनप रहा है। तो उनके लिए एक ही बात कि जिहादी 72 के पास जा रहे हैं, बक्सा तुम्हें भी नहीं जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार थोड़ा सा ठोस और दमदार कदम उठा ले कि देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दार, आतंकवादी या विचारवादी का साथ देने वाला भी गद्दार भारत में नहीं रहना चाहिए। ऐसे एक कठोर कानून का प्रावधान लाना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी का संरक्षण करता है, उसे शरण दे रहा है, या किसी भी तरह भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी लगाव उससे रख रहा है, वो भारत में नहीं रहना चाहिए। पुराने समय में एक देश निकाला सजा थी, उस समय रियासतें होती थी। मैं खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा कि उस समय रियासतों में देश निकालने की सजा थी, अब देश से निष्कासित करने का एक कठोर कानून लाना चाहिए। अगर कोई भी किसी तरह आतंकवादी या अन्य राष्ट्रद्रोही गतिविधि में संलिप्त है, वो भारत में नहीं रहना चाहिए। ये भारत केवल भारतीयों का है। सुरेंद्र राणा खुल के बोलता है, किसी के मिर्ची लगे, जलन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि देश के लिए एक सैनिक अपने प्राणों का बलिदान करने से भी नहीं हटता, ना डरता। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप सभी समझें और एक साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़े, साथ चलें। इस शहीदों ने जो अपने प्राणों का बलिदान करके हम सबको कर्जदार, सभी शहीदों ने किसी भी रूप से जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हम सब कर्जदार हैं उनके। उस कर्ज को तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनके सपनों के भारत, अखंड भारत को हम बना सकते हैं। और मेरे युवा साथियों, तैयारी करो देश के लिए, क्योंकि तिरंगे के नीचे सेवा करना और
बलिदान करके तिरंगे में जाना, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, केवल जाबाज योद्धाओं को मिलता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस कोरोना महामारी में सरकारों, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।